हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल बिस टेक पॉइंट में। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे एक्सेल के अंदर मार्कशीट में परसेंटेज कैसे निकालेंगे। जो हमारे पास मार्कशीट होती है, जैसे हमारी क्लास 10th की, क्लास 12th की कोई भी मार्कशीट होती है, तो हम एक्सेल के अंदर उसमें मार्कशीट में परसेंटेज निकालना सीखेंगे। मार्कशीट में हमें परसेंटेज निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले हमारी एक्सेल शीट के अंदर एक प्रॉपर डेटा होना चाहिए। हमारे पास जितने भी स्टूडेंट रहेंगे उनका हमारे पास एक डेटा होना चाहिए जिनका हमें परसेंटेज निकालना है। तो हमें सबसे पहले एक डेटा तैयार करना पड़ेगा जिनके हम परसेंटेज निकालेंगे। कुछ स्टूडेंट के नाम होंगे, उनमें सीरियल नंबर होगा और सब्जेक्ट का हमें एक डेटा बनाना पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। मैंने यहाँ पे एक डेटा तैयार कर लिया है जो कि मेरे पास डीएवी पब्लिक स्कूल का डेटा है। ये मैंने बना दिया है। आपको भी इसी तरीके से एक डेटा बना लेना है प्रॉपर तरीके से। और यहाँ पे मैंने 20 स्टूडेंट के नेम लिखे हुए हैं। यहाँ तक सीरियल नंबर आप देख सकते हो, 20 स्टूडेंट के मैंने नेम लिखे हुए हैं और इनका हमें परसेंटेज निकालना है। इसमें हमें 5 सब्जेक्ट दिए गए हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। और इन पांचों सब्जेक्ट का यहाँ पर टोटल भी निकाल रखा है। तो अब हमें यहाँ पर परसेंटेज कैसे निकालना है ये मैं आपको बताऊंगा। इसके लिए आपको इसी तरीके से एक प्रॉपर डेटा तैयार करना पड़ेगा और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि परसेंटेज कैसे निकाली जाती है। दोस्तों, परसेंटेज निकालने के लिए हमें सबसे पहले जिस कॉलम में हमें परसेंटेज निकालनी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद इक्वल टू का फॉर्मूला देंगे और इक्वल टू देने के बाद हमारे पास जो टोटल दिया हुआ है, टोटल हमारे पास 396 396 यहाँ पे हमारे पास टोटल है, जो कि हमारे पास पांचों सब्जेक्ट का टोटल है। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी का हमारे पास टोटल कितना है, 396। तो यहाँ पर परसेंटेज में हमें सबसे पहले डबल इक्वल टू देके इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद हमें यहाँ पर देना है मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई क्यों देना है? मल्टीप्लाई हमें देना है कि हमारे पास 1 2 3 4 5 सब्जेक्ट है हमारे पास, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, 5 सब्जेक्ट हैं। तो ये पांचों सब्जेक्ट के पेपर है 100 नंबर के। तो 100 नंबर का एक पेपर है, तो हम यहाँ पे दे देंगे 100। तो ये एक पेपर जो है वो है 100 नंबर का। तो 100 नंबर का पेपर है इसलिए हमने यहाँ पे 100 लिखा है। जो एक सब्जेक्ट का पेपर है वो है 100 नंबर का, डिवाइडेड बाई 500। अब 500 हमने यहाँ पे इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास कितने सब्जेक्ट है, 5 सब्जेक्ट है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, 5 सब्जेक्ट हैं, इसलिए हमने यहाँ पे 500 लिया है। अभी मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसको कट करके सबसे पहले हम यहाँ पे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे जिसमें हमें परसेंटेज निकालनी है, इक्वल टू देंगे और जो टोटल है हमारे पास उसको सिलेक्ट कर लेंगे हम। टोटल हमारे पास यहाँ पे 396 है, जो कि इन पांचों सब्जेक्ट का टोटल है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी, इनका हमारे पास टोटल है 396। डबल इक्वल टू करने के बाद हम यहाँ पे टोटल को सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम मल्टीप्लाई 100 हम क्यों करेंगे 100 करने के लिए हमारे पास एक रीजन है कि जो ये पांचों सब्जेक्ट हैं, ये पांचों सब्जेक्ट 100 नंबर के हैं। तो ये जो एक सब्जेक्ट है 100 नंबर का है, तो इसलिए हमने मल्टीप्लाई 100 से कराया। अब इसको डिवाइड कर देंगे 500 से। 500 से हमने इसलिए डिवाइड किया है क्योंकि हमारे पास कितने सब्जेक्ट हैं, 5 सब्जेक्ट हैं, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, एसएसटी। तो हमारे पास 5 सब्जेक्ट, इसलिए हमें इसे 500 से डिवाइड कर दिया। अगर हमारे पास 6 सब्जेक्ट होते तो हमारे पास 600 लिख देते, लेकिन अभी हमारे पास 5 सब्जेक्ट हैं तो हम यहाँ पे 500 लिख देंगे। उसके बाद हमें यहाँ पे एंटर प्रेस कर देंगे। तो हमारे पास पहला स्टूडेंट का परसेंटेज है वो आ चुका है 79.2। तो दोस्तों, जो हमारे पास पहला स्टूडेंट है उसकी परसेंटेज हमारे पास आ गई है, जो कि है 79.2। अब दोस्तों दोबारा निकालते हैं, दूसरे का निकालते हैं। इक्वल टू करेंगे, यहाँ पर टोटल को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद मल्टीप्लाई 100 और डिवाइडेड बाई 500। अब कर देंगे एंटर प्रेस कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो जो सेकंड नंबर पे है उसका आ चुका है 55.8, मतलब कि 55.8 इसके परसेंटेज हैं। अब इन दोनों को हम यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे और कॉर्नर पर आएंगे और यहाँ पर डबल क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमारे पास 20 स्टूडेंट का डेटा है उन सभी की हमारे पास परसेंटेज प्रॉपर तरीके से आ चुकी है। आप देख सकते हो यहाँ पे प्रॉपर तरीके से हमारे पास परसेंटेज आ चुकी है।
आप यहाँ पर कहीं भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से देख सकते हो, और ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है। अगर हम यहाँ पर किसी के नंबर चेंज करेंगे, जैसे ये 79.2 इसके परसेंटेज हैं, तो अगर हम यहाँ पे हिंदी के मार्क्स चेंज करेंगे, मान के चलो हमने 65 की जगह लिख दिया 85 और एंटर करेंगे, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल भी चेंज हो गया है और परसेंटेज भी चेंज हो गई है। तो इसी तरीके से हम परसेंटेज निकालेंगे दोस्तों। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो।